Alright guys, after the long wait of 18 years, 18 सालों के लंबे इंतजार के बाद आरसीबी को ट्रॉफी मिली आईपीएल की और मोदी जी ने कह दिया कि उन्हें क्रेडिट नहीं चाहिए। एक और चीज है जिसका क्रेडिट मोदी जी बिल्कुल नहीं ले रहे हैं और गोदी मीडिया तो बात ही नहीं कर रहा है। 6 सालों से हम G7 समिट में जा रहे हैं। हम परमानेंट मेंबर नहीं हैं, पर हाँ हम जा रहे हैं, लेकिन इस बार नहीं जा रहे हैं। कोई बात नहीं कर रहा है, कोई भी नहीं। से भी बड़ी बात, हमारे लेजर अंकल क्या कर रहे हैं इस विषय में। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, देश का सवाल है। लेट्स टॉक अबाउट दैट। एंड इफ यू टॉक अबाउट द फॉरेन विजिट्स ऑफ अ प्राइम मिनिस्टर, मतलब मोदी जी ने तो ट्रैवल ब्लॉगर्स को पीछे छोड़ दिया था। आई मीन हिज सूटकेस वाज ऑलवेज रेडी, एकदम बिल्कुल बैग बांध के तैयारी रहते थे। ट्राई एंड अंडरस्टैंड दैट 2000 करोड़ के आसपास तो मोदी जी के ट्रैवल और विजिट का खर्चा आया है। हाँ अच्छा है, वो दूसरे देशों से अच्छे संबंध बना रहे थे जो हमारे बड़े काम आ रहे हैं। बट द थिंग इज ही लाइक्स टू विजिट सो मच, इतना घूमने का शौक है, पर G7 समिट में नहीं जा रहे हो। हाँ मालूम है परमानेंट मेंबर नहीं है, फिर भी 6 साल में कभी मिस नहीं किया सर, कुछ तो बात है। इस बार कहा जा रहा है कि जो कनाडा में G7 समिट होने वाली है उस पर मोदी जी नहीं जा रहे, वो स्किप कर रहे हैं। अब ये तो यही कह रहे हैं गोदी मीडिया वाले कि स्किप कर रहे हैं, बट कुछ लोगों का कहना है अगर आप डिटेल में रिपोर्ट को पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ कोई फॉर्मल इनविटेशन कनाडा की तरफ से नहीं आया है। फिर इनविटेशन की प्रॉब्लम, क्योंकि 2019 से लेकर अब तक हमने कोई G7 समिट स्किप नहीं की है। सब पे गए मोदी जी और सबको खींच के गले लगाया है। द पॉइंट इज व्हाई। अभी कुछ लोग आएंगे बोलेंगे अरे तू थोड़ी रिसर्च कर ले, पता है G7 के मेंबर ही नहीं है हम। तो हम जब 2019 से जा रहे थे तो अभी क्यों नहीं जा रहे हैं? ओ कम ऑन, वी शुड आस्क दैट। और याद है पिछली बार की G7 समिट गोदी मीडिया ने क्या डंका बजाया था। मोदी से कोई मांगे ऑटोग्राफ, कोई आशीर्वाद। G7 समिट में दिखा भारत का जलवा। रुक सकता युद्ध, मोदी से क्या बोले ज़ेलेंस्की। मेलोनी से मिलने निकले थे मोदी, तभी मैक्रो से हुआ आमना सामना। G7 सम्मेलन में दिखेगा पीएम मोदी का दम। G7 समिट में दिखा भारत का जलवा। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की बढ़ती साख। मोदी मेलोनी की मुलाकात, जल भुन गए ये देश। मेलोनी ने ऐसे किया स्वागत, देखते रह गए वर्ल्ड लीडर। अरे भूल गए, मेलोनी ने खुद इनवाइट किया था। और पिछली बार की G7 समिट में मोदी मेलोनी की किस्से कितने मशहूर थे, भूल गए क्या? पॉइंट इज दैट व्हाई वी आर नॉट गोइंग दिस टाइम, इट्स इन कैनेडा। अब बात यह भी हो रही है कि कनाडा के साथ हमारे रिलेशन अच्छे नहीं है। किस लिए नहीं है? खालिस्तान इशू, ये बात भी हो रही है। पॉइंट ये बनता है कि कनाडा में इंडियन पॉपुलेशन कम नहीं है, हमारे स्टूडेंट्स हैं, वहाँ कितने सारे लोग हैं, तो क्या खालिस्तान इशू की वजह से हम कनाडा के साथ संबंध बिगाड़ लेंगे? आई मीन कितने देशों के साथ हम लेजर लगा के रिलेशन खराब करेंगे? अभी हम अपना मैप देखते हैं और आसपास के देशों को देखते हैं तो ढूंढना पड़ता है कि यार हमारा मित्र देश कौन सा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। और अगर कनाडा से हमारे रिश्ते बिगड़ रहे हैं खालिस्तान के इशू की वजह से, तो उसको सॉर्ट आउट करना चाहिए। बहुत सारे लोग इंडियंस वहां पे रहते हैं, इतनी बड़ी इकोनॉमी, हम 4थे नंबर की, फिर भी हमको इनविटेशन नहीं आ रहा है। वो बात अलग है कि हमने जापान को पीछे छोड़ दिया है, लेकिन बुलेट ट्रेन खरीदने के लिए उन्हीं से लोन ले रहे हैं। पर हाँ, हम 4थी इकोनॉमी है, फिर भी हमें इन्विटेशन क्यों नहीं आ रहे? और जिन देशों को इन्विटेशन आ रहे हैं, डू यू इवन नो द नेम? गोदी मीडिया नहीं बताएगा। अरे यूक्रेन तक को इन्विटेशन आ रहे हैं, साउथ अफ्रीका, ब्राजील, हमको इन्विटेशन नहीं आ रहे हैं। द पॉइंट इज कि जब इन्विटेशन आता है, मोदी जी जाते हैं, बात होती है तो डंका बजता है। अच्छी बात है, देश का नाम होता है। पर जब नहीं आता तो ये मीडिया सवाल क्यों नहीं पूछता? आफ्टर ऑल वी आर विश्वगुरु, कम ऑन। आई मीन लास्ट G7 समिट के वीडियोस देखो, मोदी जी कैसे खींच के गले लगा रहे थे लोगों को कितना मिस करेंगे मोदी जी को वहां पे। एंड नोबडी इज आस्किंग अ क्वेश्चन टू आवर लेजर अंकल कि क्या हो रहा है। आई मीन इफ यू गो देयर एंड आस्क हिम कि यार ये G7 समिट का इनविटेशन क्यों नहीं आया हमें कनाडा से, सो व्हाट विल से? व्हाट? ही इज लाइक वेल या कनाडा इज इन कनाडा। Well, the US was in the United States. पर अब एक बात नहीं, चू तक नहीं निकल रही लोगों की। एक सवाल तो पूछो, देश का सवाल है। और ट्राई एंड अंडरस्टैंड दैट हम पे स्ट्राइक्स मारते रहते हैं लोग। सच्ची स्ट्राइक तो गोदी मीडिया पे करनी चाहिए। मैंने आपको पहले ही बताया और ये फिर से बता रहा हूं। CDS जनरल अनिल चौहान ने कहा है कि जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो आर्मी का 15%, बहुत बड़ा समय होता है ये, 15% समय फेक न्यूज को वेरीफाई करने में जाता था। और फेक न्यूज फैला कौन रहा था? यस, यू गेस इट राइट, गोदी मीडिया। तो इन्होंने कितना नुकसान किया देश का?
इसे याद दिला देता हूं, याद है इन लोगों ने सायरन बजाए जहां पर शेलिंग हो रही थी, उन लोगों को कंफ्यूजन हुआ। सेना ने कहा कि ऑपरेशन का लाइव कवरेज मत करो, फिर भी गोदी मीडिया ने किया, फेक न्यूज फैलाई जिसको क्लियर करने में आर्मी का 15% टाइम लगा। स्ट्राइक इधर होनी चाहिए, हम जैसे लोगों पे कर रहे हैं। और आपने एक बात नोटिस की, ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमारी पूरी डेलीगेशन गई है लोगों को ये बताने कि पाकिस्तान कितना गलत है, और ये बिल्कुल सही बात है। मैं तो कहता हूं पाकिस्तान के लोगों को भी समझना चाहिए, वहां पे टेररिस्ट रहते हैं और वहां से ऑपरेट करते हैं, उससे आपके देश का नाम खराब हो रहा है और आपकी आर्मी ही आपको डुबा रही है। ये सारी बातें हमारी डेलीगेशन करने गई है। पर वहां जाके गाना गा रहे हो हैं? जाने ना माने तू या माने ना। सीरियसली, पहलगाम अटैक, कितने लोगों की जानें चली गई, बड़ा ब्रूटल अटैक दैट वाज, और वहां के गाने गा रहे हो। Everybody wants to solve this mystery कि ये जो हमारी डेलीगेशन गई है, आई होप ये जाके उस देश की मीडिया से बात करें और बताए कि पाकिस्तान ने कितना गलत किया है, ना कि ANI को। No, because all the time you can see ANI उनको रिसीव कर रहा है, ANI उनको सी ऑफ कर रहा है, ANI इनसे बिट ले रहा है। पर हाँ, विदेशी मीडिया आएगा तो ज्यादा अच्छा नहीं हो जाएगा? I mean, try and understand that this entire concept of sending a delegation outside, ताकि वो वहां के मीडिया से बात करे और वहां का मीडिया पूरे देश में बोले कि जो इंडिया से लोग आ रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि हम सही कह रहे हैं। पर हमारी डेलीगेशन जाके इंडिया के मीडिया से क्यों बात कर रही है? हमारा मीडिया इंडिया में तो कमाल का काम कर ही रहा है। बट बेटर ये होगा कि हम इस वक्त इस क्रिटिकल स्टेज में, जब हमको पाकिस्तान को बेनकाब करना है, तब फॉरेन मीडिया को ज्यादा इन्वॉल्व करें। मतलब, और कुछ लोगों ने इस गाने को भी सपोर्ट किया कि यार थक जाते हैं दिन भर मीटिंग करते करते। हाँ, थक जाते होंगे, बट सिंग इन फ्रंट ऑफ द फॉरेन मीडिया, एटलीस्ट योर वॉइस विल बी हर्ड बाय सो मेनी पीपल। इंडिया में तो सब आपका टैलेंट जानते हैं। बट या गाइस, G7 समिट हम नहीं जा रहे हैं, ये दुख की बात है, क्योंकि हमने 6 साल में कभी मिस नहीं किया। इसका एक असर पड़ता है, एंड यू कांट डिनाई दैट। और अगर आप पिछली बार की G7 समिट को याद करो तो हो क्या बात है। मतलब पूरा G7 ऐसे ही देख रहा था, और इधर पूरा IT सेल लगा हुआ था कि दुनिया इसी तरह निहार रही है भारत को, इस बार भी निहारती तो बहुत अच्छा होता। वैसे न्यूज 24 की मैं बात करूं तो उन लोगों ने इस चीज को पॉइंट आउट किया, सरप्राइजिंग। ये देखो, कनाडा ने किया भारत का अपमान, पहली बार G7 से किया बाहर, PM ने भी ठान लिया। देश सबसे बड़ा और देश का हित सबसे आगे। अगर आप मिस्टर जयशंकर से पूछेंगे कि व्हाई वी आर नॉट गेटिंग इनविटेशन और व्हाई वी आर स्किपिंग इट, so he will be like, well, subscribe the channel. The channel is on YouTube and it will be there. Well, इतने सारे चैनल हैं, किसी ने बात नहीं उठाई। ये इंपॉर्टेंट है, देश का सवाल है, फिलहाल देश का ही सवाल है। लाइक द चैनल, सब्सक्राइब इट। थैंक यू सो मच, लव यू 3000। well, margin